हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, ठीक है। बहुत दिन के बाद मिल रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे क्लास 7 का जो मैथ सब्जेक्ट है वो मैथ ही है, और प्रश्न वाली 2.1 का जो उदाहरण 2 है उसको देखेंगे। और हम लोग पिछले भी लेक्चर में इसको देख चुके हैं और ये हम लोगों को आता है, लेकिन इसको आप लोग देखिएगा और ध्यान में रखिएगा और पढ़िएगा, ठीक है। इसी तरीक़ा से चलेंगे, आसान हो वो भी पढ़ाया जाएगा और जो हार्ड हो उसको भी पढ़ाया जाएगा, और सरल तरीक़ा से पढ़ाया जाएगा। सरल तरीक़ा से मतलब आसान तरीक़ा से समझाया जाएगा आप लोगों को, ठीक। चलिए चालू करते हैं वीडियो को, आप लोग देखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए, कह रहा है कि निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। जो निम्नलिखित का है उसका मान ज्ञात कीजिए। इसका जो है मान ज्ञात करना है, इसको वैल्यू ज्ञात करना है कि कितना आएगा हल करने के बाद, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों को इसको समझने की ज़रूरत है और इसको जानने की ज़रूरत है कि ये है क्या आखिर, और इसको हम लोग बोलते क्या हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको जो बोलते हैं वो बोलते हैं का मतलब होता है, हम लोग पिछले लेक्चर में ही समझ चुके हैं। जो हम लोग प्रश्नवाली 2.2 देख रहे थे तो उसमें हम लोग पूरे डिटेल में देखे थे। परिचय में जा करके देखिएगा 2.2 का जो परिचय होगा उसमें, तो उसको में हम लोग देखे थे कि का के मतलब क्या होता है। तो का के मतलब होता है गुना। का होता है? गुना होता है। का मतलब जो है वो गुना होता है, ये हम लोग देख चुके थे। अब चलिए हम लोग एक और बात को जाने थे और एक बात को समझे थे कि जब भी हम लोग इस तरीके की चीज़ को देखते हैं तब हम लोग ये पाते हैं कि इसको किस तरीक़ा से काटना है और किस तरीक़ा से ये कटता है और किस तरीक़ा से मल्टीप्लाई होकर के आपस में गुना आता है। मतलब कि आपस में गुना होकर के किस तरीक़े से आंसर हम लोगों को प्राप्त होता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। अगर नहीं जानते होंगे तो इस वीडियो में आप लोग देख करके समझ जाइएगा कि किस तरीक़ा से बनाया जाता है और किस तरीक़ा से नहीं बनाया जाता है। ये क्लास 3 से ही चालू हो जाता है इस तरीके के सवाल आने के लिए, ठीक है। मतलब क्लास 3 से ही हल्का फुल्का मिलना चालू हो जाएगा आप लोगों को इस तरीक़े के सवाल, ठीक। तो ये आप लोग जानते होंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसको किस तरीके से बनाया जाता है। तो इसको हम लोग देखेंगे कि इसको मतलब कि ए और बी गुने सी और डी है। तो हम लोग अगर ए और ए मिलता है इधर तो हम लोग काट सकते हैं, इस इधर मिलता है तो काट सकते हैं, इधर मिलता है तो काट सकते हैं। कहने का मतलब है कि अंश और हर समान, हर और अंश समान नंबर से कटता है तो काट देते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा कि अंश जो है, अंश किसको कहते हैं? तो जो निमिनेटर होता है अंश किसको कहते हैं? तो अंश ऊपर वाले नंबर को कहते हैं। और हर किसको कहते हैं? हर इस नंबर को कहते हैं, ठीक है। चलिए आप लोगों को नहीं समझ रहा है तो आगे लिख देते हैं, नहीं सूझ रहा है इधर से तो यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक। ये बात को आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा, ध्यान में मिटा देंगे कुछ देर के बाद। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा और इसको नोट कीजिएगा। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा और नोट कीजिएगा कि अंश और हर समान नंबर से कटते हैं तो काटना है। अगर अंश और हर समान नंबर से कटते हैं तो काटना है। कहने का मतलब है कि इसको हम लोग अंश कहते हैं, पूरे बेसिक सेट देखेंगे, और इसको हम लोग हर कहते हैं। इसको हम लोग हर कहते हैं और इसको हम लोग अंश कहते हैं। ऊपर दोनों अंश है, नीचे दोनों हर है। अगर ये अंश से ये हर कटता है तो काट देंगे, अगर ये अंश से ये हर कटता है तो काट देंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए आप लोग, एग्जाम्पल के लिए समझने के लिए कि ऊपर 2 है नीचे 8 है और ऊपर 6 है नीचे 3 है, तो ये किस तरीक़ा से कटेगा? तो ये अंश हमारा जो है, यहाँ ले लीजिए 12, ये अंश जो हमारा है ये अंश 2 के पहाड़ से जा रहा है तो ये भी 2 के पहाड़ से जा रहा है, मतलब समान नंबर से कट रहा है। कौन नंबर से कटा? समान से। 2 एकम 2, 2 का 2 4, 2 3 6, 2 4 2 5 2 2 6 12, यानी कि 2 के पहाड़ से 6 बार में गया, 2 के पहाड़ से 1 बार में गया। यानी कि अंश और हर समान नंबर से कट रहे हैं, समान नंबर से कट रहे हैं तो काट रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? काट रहे हैं, वरना नहीं काटते, ठीक है। अब देखिए यहाँ ये 6 से 6 खत्म हो गया, ठीक है। अब ये कट नहीं रहा है तो इसको नहीं काटेंगे। ये समझ में आया? चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं।
इसको देखते हैं हम लोग कि ये अंश है, ये तो हम लोगों को 3 से कट रहा है, अंश है तो हर में काटना है। तो देखेंगे ये 3 के पहाड़ा में आता है, जो कि 2 3 के पहाड़ा में आता नहीं है, और 4 भी 2 3 के पहाड़ा में नहीं आता है। तो यही कह रहा है कि यानी कि अंश अलग पहाड़ा से कट रहा है और अंश दूसरा कुछ से कट रहा है। अंश जो है अलग से कट रहा है और हर जो है अलग से कट रहा है, दोनों समान से नहीं कट रहे हैं, दोनों समान से नहीं कट रहे हैं, तो इसको काटेंगे नहीं, मिटा देते हैं इसको क्या नहीं करेंगे, काटेंगे नहीं, क्या कर देंगे आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखिए दोनों कट नहीं रहा है, चारों को करके देख लीजिए, नहीं कटेगा किधर से भी, तो नहीं काटेंगे। क्या कहा है, अंश और हर समान नंबर से कटना चाहिए, नहीं कट रहा है तो नहीं काटेंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, अंश अंश का गुना करा देंगे और हर हर का गुना करा देंगे। नहीं कटता है तो काटना है, एक ही नंबर से कटते हैं तो काट देना है, वरना क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है अंश और अंश का और हर और हर का। इसको लिख लीजिएगा नोट करके, याद रखिएगा, बनाने में मदद मिलेगा। ठीक है, ये बना। चलिए यहाँ पे देखिए, इसको क्या करना है, इसको उतारते हैं 3/7, मतलब का मतलब गुना 1/4। क्या है कि अगर अंश और हर समान नंबर से कटने हैं तो काट देना है, और नहीं कटते हैं तो नहीं काटना है। 1 और 7 कटेगा नहीं, ये 3 के पहाड़ा में आता है, जो कि 7 और 4 दोनों 3 के पहाड़ा में नहीं आते हैं। तो क्या करना है, अंश और अंश का गुना, हर और हर का गुना। अंश का गुना कराएं तो 3, हर का गुना कराएं तो 7 चौक 28। ये हम लोगों का पास आंसर हो गया। एकदम पहले में समझ में आ गया होगा आप लोगों को, और लिख दिए हैं, उससे आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, आप लोग पहले भी सीखे होंगे, अगर भुला गए होंगे तो एकदम आसान हो गया होगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्या कह रहा है। यहाँ भी कह रहा है वही है कि अंश और हर। ठीक है, अंश का क्या करेंगे, काट के देखेंगे। ये 7 आता है तो 7 के पहाड़ा में दोनों नहीं आता है, 3 के पहाड़ा में न 7 आता है न 2 आता है, 5 के पहाड़ा में न 7 आता है न 2 आता है, यानी कि आपस में हर जो है अलग नंबर से कट रहा है, अंश जो है अलग नंबर से कट रहा है। ऐसे में कटते हैं तो काटना नहीं है। कब काटना है, जब हर और अंश दोनों समान नंबर से कटते हों। जैसे में हम लोग देख लिए, फॉर एग्जाम्पल में करके देख लिए। अगर समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को पीछे कीजिएगा, उसके बाद देखिएगा। ठीक है, अगर फिर से देखना है तो वो हम लिखवा चुके हैं यहाँ, उसको समझ लीजिएगा रोक करके वीडियो। ठीक है, और प्रश्नवाली भी आप लोगों से बन जाएगा, जो क्वेश्चन नंबर पहला का है वो आप लोगों से प्रश्नवाली बन जाएगा, और आप लोग बना के लाइएगा। ठीक, चलिए तो हम अब इसको क्या करते हैं, अब आगे बढ़ाते हैं। अब इसको हम लोग गुना करेंगे 7 से 2 बार में, 7 का 7, 7 दूनी 14, यानी कि क्या करते हैं, अंश अंश का गुना और हर हर का गुना करा देते हैं। अंश अंश को गुना कराते हैं और हर हर का गुना कराते हैं। 7 दूना 14, 5 का 5 में 10, 5 के 15। ये हम लोगों के पास आंसर आ गया। ठीक है, आप लोग समझ चुके होंगे कि किस तरीक़ा से इस तरीके का सवाल कैसे बनाया जाता है और कैसे समझा जाता है। एकदम ये बेसिक, एकदम ये आसान है, हम लोग सीख चुके हैं पहले भी। और आप लोगों को एक नोट करके लिखवा दिए, वो नोट एकदम याद रखिएगा और कॉपी में रख लीजिएगा, इस चैप्टर के नाम दे करके, वो लिख करके लाइन से। ठीक है, ताकि आगे आप लोग बनाए प्रश्न वाली 2.3 उसका पहला क्वेश्चन, तो आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, कठिनाई नहीं हो। ठीक है, अब चलिए कह रहा है कि एक मोटर है, क्या है, मोटर बाइक जो पेट्रोल से चलता है, 1 लीटर पेट्रोल में 30 किलोमीटर दौड़ती है। मतलब दौड़ने का मतलब है कि एक मोटर गाड़ी है, वो गाड़ी है, मान के चलिए ये गाड़ी है, वो मोटरसाइकिल है, क्या है, मोटरसाइकिल। ठीक है, एक आदमी यहाँ बैठ करके चला रहा है, ये मान के चलिए कि 0 में है, कहाँ 0 में। ठीक है, यानी कि 0 किलोमीटर पर है, कहाँ अभी 0 किलोमीटर, जहाँ है वहाँ स्टार्टिंग क्या होता है 0 किलोमीटर, कहाँ जहाँ पर हो वो क्या है उसका 0 किलोमीटर। अभी हम यहाँ तो यहाँ क्या है 0। ठीक है, अब वो 1 लीटर तेल डाला, कितना डाला, पेट्रोल जो होता है 1 लीटर डाल दिया पेट्रोल। ठीक है, इस गाड़ी में 1 लीटर क्या डाला, पेट्रोल। अब ये गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में कहाँ चला गया है, यहाँ पे आ गया। ये गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, और यहाँ पे ये चला रहा है। ठीक, अब यहाँ पे आ गया, तो ये कितनी दूरी है, यहाँ से यहाँ तक हम लोग नापें तो ये 30 किलोमीटर है। कितना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी वो तय किया, वो कितना तय किया, तो वो 30 किलोमीटर दूरी तय किया। देखिए कह क्या रहा है कि देखिए पढ़ लीजिए पहले सवाल। एक मोटर बाइक है, 1 लीटर पेट्रोल में वो 30 किलोमीटर गाड़ी दौड़ा रहा है। क्या कर रहा है, एक जो मोटर बाइक है वो 1 लीटर, उसको में 1 लीटर हम लोग तेल डालें और उससे कितना चले, तो 1 किलोमीटर में 1 लीटर तेल में 30 किलोमीटर चले। कितना चले, समझिएगा, देखिए यहाँ
एक वो मोटर बाइक है, ठीक है, जो हम लोग चलाते हैं सामान्य तौर पर, उसमें 1 लीटर तेल डालें, यहाँ पे पेट्रोल जो है 1 लीटर डालें, और जहाँ हम लोग खड़ा है वहाँ पर 0 है किलोमीटर, मतलब कि 1 किलोमीटर आगे नहीं गए, और वहाँ से जोड़ रहे हैं, यहाँ से तेल डालें और यहाँ से उसको कितना दूर जाता है ये देखते हैं। तो वो 30 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है? 30 किलोमीटर। कितना चला वो? 30 किलोमीटर चला, ठीक है। अब हम लोग उसको देखेंगे, अब क्या करेंगे हम लोग उसको देखेंगे, इसको मिटाते हैं। अब क्या करा ये देखते हैं। ये तो पता चल गया कि हम लोगों को 30 किलोमीटर देता है, ये सवाल में भी दिया गया है। अब हम लोग देखेंगे क्या क्यों दौड़ती है। तो देखिए कि 3.1/5 लीटर पेट्रोल में वह बाइक की कुल कितनी दूरी तय करेगी। मतलब इतना तेल डालें तो वो 30 लीटर चली, 1 लीटर तेल डाले तो वो 30 किलोमीटर चली, 1 लीटर तेल डाले तो वो 30 किलोमीटर चली, तो इतना लीटर तेल डालेंगे, पेट्रोल डालेंगे तो वो कितने किलोमीटर चलेगी, ये हम लोग देखते हैं। तो देखेंगे बाइक द्वारा 1 लीटर में तय की गई दूरी, बाइक द्वारा 1 लीटर में तय की गई दूरी 30 किलोमीटर। मतलब कह रहा है कि 1 लीटर में तय की गई दूरी, बाइक जो है 1 लीटर में कितनी तय की? 30 किलोमीटर। इसलिए क्या करेंगे, इतना, यानी कि 3.1/5, इसको बोलते हैं 3.1/5, सॉरी, ठीक है। इसलिए 3.1/5 लीटर पेट्रोल में 3.1/5 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी, क्या करेंगे? तय की गई दूरी। मतलब कहने का मतलब है कि जो है वो क्या है, समझा दे एक बार, नहीं समझ में आ रहा होगा राइटिंग तो। बाइक द्वारा 1 लीटर में तय की गई दूरी, वो मतलब बाइक चला रहा था, 1 लीटर उसमें तेल डाला गया तो वो कितनी दूरी तय किया था? 30 किलोमीटर। अब वही हम लोग पेट्रोल डाले 3.1/5 लीटर डाले तो वो कितनी दूरी तय करेगा, इसके जानने के लिए हम लोग आगे की प्रक्रिया करते हैं। 30 किलोमीटर का इतना लीटर, 30 किलोमीटर का इतना लीटर। इसका का मतलब क्या होता है? गुना। हम लोग जान चुके हैं कि का मतलब क्या होता है? गुना। का मतलब क्या होता है? गुना होता है। अब चलिए गुना में बदले। अब इसको पूर्णांक को कैसे हटाया जाता है हम लोग पढ़ चुके हैं कि पूर्णांक को किस तरीके से हटाया जाता है पीछे, कि इसको जो है ये नंबर से, हर कोई इस नंबर से गुना किया जाता है। तो 5 का 5 10, 5 3 15, अब अंश से जोड़ दिया जाता है तो 16 हो गया। इतना हो गया। कैसे हो गया ये देखिए कि इसको हम लोग गुना कर दिए ई 5 से और इसको जोड़ दिए, इसको हम लोग गुना कर दिए ई 5 से, इसको जोड़ दिए। सेम आसान तरीके से ये समझिए। बाकी हम लोग इसको समझ चुके हैं। क्या कर चुके हैं? समझ चुके हैं, ठीक है। यहाँ नहीं सूझ रहा ना, चलिए अलग लिख देते हैं। चलिए यहाँ लिखते हैं ना, यहाँ पे, वहाँ नहीं सूझ रहा है, यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक। चलिए देखिए यहाँ पे आकर के देखिए इस जगह पे, ठीक है, कि यहाँ क्या करा तो 30 किलोमीटर, यानी कि 30 किलोमीटर का मतलब गुना इतना। अब हम लोग इसको हटाने के लिए क्या करते हैं, तो समझिए इसको हटाने के लिए हम लोग करते हैं क्या, कि इसको हम लोग हटाने के लिए करते हैं यहाँ पे कि ये जो नंबर है उसको गुना करा देंगे अंश, हर से, और अंश को जोड़ देंगे। मतलब इस नंबर को इससे गुना कराएंगे, इसको जोड़ देंगे। देखिए 5 का 5 10, 5 3 15 हो जाता है। कितना हो जाता है? 15, और एक 16/5 हो जाएगा, ठीक। अब चलिए ये क्या कराएंगे, तो 5 एक बार में गया और ये आपका 6 के पहाड़ा में गया। अभी तुरंत हम लोग ऊपर देखें, इसका नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? 1, ठीक है। अभी तुरंत देखें, ये हो गया 6, और 6 के पहाड़ा में कई बार में आता है ये, मतलब कि 16 के पहाड़ा में, मतलब 16 के पहाड़ा में 6 बार में कितना आता है?
96 आता है। कितना? 96 किलोमीटर। कितना? 96 किलोमीटर। ये आपका आंसर हो गया। 96 किलोमीटर ये आपका आंसर हो गया। 96 किलोमीटर ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, 96 किलोमीटर ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। देख लीजिए एक बार। चलिए ठीक, एक बार और समझिए कि क्या क्या रहा है ये। एक गाड़ी हम लोग लिए हैं, उसको हम लोग दौड़ा रहे हैं। क्या मतलब? चला रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चला रहे हैं। अब वो चला रहे हैं तो 1 लीटर उसमें तेल डाले तो वो 1 लीटर तेल कितनी दूरी तक टिकता है? तो 30 किलोमीटर दूरी तक टिकता है। तो हम लोग उसमें फिर 3:1/15 यानी कि 16/5 डाले लीटर तेल, तो वो कितना चलेगा? तो इस तरीक़ा से काट करके हम लोग उसको बनाते हैं। ये प्रूफ हुआ। और आगे आप लोग बनाइएगा और देखिएगा और समझिएगा। आप लोग 2 प्रश्नों वाली 2.3 का क्वेश्चन नंबर पहला इसी जो ऊपरे वाला समझाए हूँ उसी तरीक़ा से और जो नोट करवाए थे उसी तरीक़ा से है, आप लोग बनाइएगा। ठीक, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।